एक औरत 6 साल तक चिल्लाती रही कि मेरी बेटी जिंदा है। उसका पति छोड़ गया। उसकी फैमिली ने बोला पागल हो गई है। पुलिस ने फाइल बंद कर दी। मेडिकल एग्जामिनर ने लिख दिया बच्ची आग में जल के खत्म हो गई, केस क्लोज्ड। 6 साल बाद एक बर्थडे पार्टी में उसी औरत ने एक लड़की के सर से चुपके से एक बाल खींचा। उस एक बाल ने सबको गलत साबित कर दिया। 15 दिसंबर 1997, फिलाडेल्फिया। क्रिसमस से 10 दिन पहले। बाहर कड़ाके वाली ठंड है, माइनस में टेम्परेचर। अंदर लूस क्लोवेस के घर में गर्माहट है। 2 स्टोरी हाउस, नॉर्थ फिलाडेल्फिया के केंसिंगटन नेबरहुड में। ये एक वर्किंग क्लास एरिया था जहां मेनली प्यूर्टो रिकन फैमिलीज रहते थे और सब एक दूसरे को जानते थे। लूस 26 साल की थी। उसका पार्टनर पेड्रो वेरा, उनके बच्चे और सबसे छोटी डेलीमार वेरा 10 दिन की 5 दिसंबर को पैदा हुई थी। घर में मेहमान आए थे। पेड्रो की एक दूर की रिश्तेदार कैरोलिन कोरिया, 41 साल, कल भी आई थी। बोली पेड्रो से गाड़ी ठीक करवा रही हूँ। आज फिर आई। बोली ऊपर पर्स रह गया था कल। पेड्रो ने कहा कोई बात नहीं, जाओ ले आओ। कैरोलिन ऊपर गई। कुछ देर बाद नीचे आई, एकदम नॉर्मल। 10 मिनट बाद ऊपर से एक आवाज आई, एक लाउड पॉप, जैसे कुछ फटा हो। लूज भागी ऊपर। डेलीमार के कमरे का दरवाजा खोला और वहाँ केवल धुआं। आग कमरे के अंदर तेजी से फैल रही थी। लूज ने पालने की तरफ हाथ बढ़ाया। पालना खाली था। बच्ची नहीं थी। कंबल था, चद्दर थी, लेकिन बच्ची गायब। लूज ने कमरे में सब जगह देखा और फिर खिड़की पे नजर गई जो खुली हुई थी। दिसंबर की रात में माइनस में टेम्परेचर। कौन खोलता है न्यूबॉर्न बच्ची के कमरे की खिड़की इतनी ठंड में। धुएं ने लूज का चेहरा झुलसा दिया। वो अपने बाकी बच्चों को घसीट कर नीचे लाई। गली में निकली। चेहरा जला हुआ था, आंखें सूजी हुई थी और वो चिल्ला रही थी मेरी बच्ची नहीं है, किसी ने ले ली। फायर ट्रक्स आए। पड़ोस के लोग बाहर आए। फायर फाइटर्स ने आग बुझाई। डेलीमार का कमरा सबसे ज्यादा जला था, लेकिन डेलीमार नहीं मिली। कोई बॉडी नहीं, कोई राख नहीं, जैसे वो कमरे में कभी थी ही नहीं। फायर इन्वेस्टिगेटर्स ने रिपोर्ट लिखा आग एक खराब एक्सटेंशन कॉर्ड से लगी, स्पेस हीटर से कनेक्टेड थी। मेडिकल एग्जामिनर ने एक लाइन लिखी जो लूज की जिंदगी बर्बाद कर देगी। द इन्फेंट हैज बीन कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय द फायर। बच्ची जल गई, कुछ बचा ही नहीं। केस क्लोज्ड। लेकिन एक बात थी जो किसी ने सीरियसली नहीं ली। डेथ सर्टिफिकेट कभी इशू ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि रिमेन्स मिले ही नहीं। बॉडी का एक टुकड़ा भी नहीं मिला। लूज ने आग से पहले देखा था, पालना खाली था, खिड़की खुली हुई थी, बच्ची वहां नहीं थी। लूज ने हर इंसान को बताया मेरी बेटी चुराई गई है। आग बाद में लगाई गई। किसी ने बच्चा उठाया था, लेकिन किसी ने नहीं माना। फायर मार्शल ने बोला लूज ने खुद फायर फाइटर्स को बताया था कि बच्ची कमरे में ही थी। शायद लैंग्वेज बैरियर था। लूज स्पेनिश बोल रही थी और फायर फाइटर्स इंग्लिश समझ रहे थे। स्टेट रिप्रेजेंटेटिव एंजल क्रूज ने सालों बाद बोला देयर मे हैव बीन अ लैंग्वेज बैरियर दैट प्रिवेंटेड द फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स फ्रॉम फुली अंडरस्टैंडिंग हर। मे हैव बीन, शायद, पॉसिबली। एक बच्ची गायब हो गई है और सिस्टम शायद पे चल रहा है। लूज के भाई एवरास्टो ने बोला We thought she was just traumatized by the fire. उसकी अपनी फैमिली सोच रही थी कि ग्रीफ में पागल हो गई है। पेड्रो, डेलीमार का बाप, धीरे धीरे लूज से दूर होता गया। एक आदमी के लिए जो मान चुका था कि बेटी मर गई है, हर रोज अपनी पार्टनर को ये कहते सुनता कि बेटी जिंदा है, वो टॉर्चर था। अब पेड्रो ने इवेंचुअली साथ छोड़ दिया। अब लूज अकेली थी, लेकिन वो हर सुबह उठती थी और कहती थी मेरी बेटी जिंदा है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4, 5, 6 साल तक एक माँ चिल्लाती रही। 6 साल तक दुनिया ने कहा एक्सेप्ट योर लॉस, थेरेपी लो एंड मूव ऑन। लूज ने उनकी बात नहीं सुनी। अब एक और स्टोरी पैरेलल चल रही थी जिसके बारे में लूज को कुछ पता ही नहीं था। कैरोलिन कोरिया, वही कैरोलिन जो उस रात घर में थी, उसके पास अचानक एक बच्ची आ गई दिसंबर 1997 में। नाम रखा आलिया हर्नांडेस। कैरोलिन ने सबको बताया कि उसने घर पे डिलीवरी की है 12 दिसंबर को, डेलीमार कप के पैदा होने के 7 दिन बाद। कैरोलिन के बॉयफ्रेंड एंड्रे मूर ने बोला कैरोलिन प्रेग्नेंट थी। I pressed my ear against her belly and felt kicking. लेकिन 1999 में जब मूर ने पैटर्निटी टेस्ट मांगा, आलिया उसकी बेटी नहीं निकली। मूर ने बोला I have no idea what happened to the baby she was carrying. तो बच्ची कहाँ से भाई कोई नहीं जानता और किसी ने पूछा भी नहीं। आलिया हर्नांडेस न्यू जर्सी में बड़ी हो रही थी, फिलाडेल्फिया से 15 मील दूर। प्राइवेट स्कूल, एक टॉय कमर्शियल में एक्टिंग कर चुकी थी। ब्लूज क्लूज में एक एपिसोड में आ चुकी थी। कैरोलिन अब से अपनी बेटी की तरह पाल रही थी। अच्छे कपड़े, अच्छा स्कूल, अच्छी लाइफ।
15 मील दूर 20 मिनट की ड्राइव, इतने पास कि अगर लूज को पता होता तो वो पैदल ही आ जाती, लेकिन लूज को नहीं पता था। 6 साल तक नहीं पता था। जनवरी 2004, पेड्रो की बहन एवलिन अपनी पोती की बर्थडे मना रही थी। फैमिली गैदरिंग, बच्चे, केक, बलून्स, लॉट ऑफ फन। लूज को इनवाइट मिला और वो गई। पार्टी में बहुत लोग थे, रिश्तेदार, दोस्त, बच्चे इधर उधर भाग रहे थे और एक कोने में कैरोलिन कोरिया सालों बाद दिखी। उसके साथ एक लड़की थी 6 साल की। लूज की नजर उस लड़की पे पड़ी और वो रुक गई, पैर जैसे जम गए हों, सांसें रुक गई एकदम। उस लड़की के गाल पे गहरे डिम्पल्स थे, वही डिम्पल जो लूज के बड़े बेटे में थे। वही नाक, वही आंखें, वही चेहरा, जैसे किसी ने लूज के बेटे का फीमेल वर्जन बना दिया हो। डेलीमार ने सालों बाद कहा, आई हैव डिम्पल्स एंड ऑल ऑफ माई सिबलिंग्स हैव डिम्पल्स। दैट वाज द फर्स्ट गिव अवे। माय मॉम ऑलवेज सेड ब्लड कॉल्स, शी कुड सी, शी कुड सेंस दैट आई वाज हर्स। खून पहचानता अपनों को। लूज का पूरा शरीर कांप रहा था। उसका दिमाग कह रहा था यही तेरी बेटी है। 6 साल बाद बर्थडे पार्टी में सामने खड़ी है, जिंदा, हेल्दी, हंस रही है। लेकिन लूज ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं बोला, चिल्लाई नहीं, रोई नहीं, पुलिस को भी नहीं बुलाया। क्यों? क्योंकि अगर वो ड्रामा करती तो कैरोलिन भाग जाती। बच्ची को लेकर गायब हो जाने के पूरे चांसेस थे। तो लूज ने वही किया जो दुनिया की सबसे ब्रेव चीज। उसने अपने दिल को रोक के रखा और चुपके से, बहुत धीरे से उस लड़की के सर से एक बाल खींचा। एक बाल, पार्टी में, शोर में, किसी को पता ही नहीं चला। लूज घर आई, उस बाल को संभाल के रखा और स्टेट रिप्रेजेंटेटिव एंजल क्रूज के पास गई। क्रूज ने बाद में बोला, जब लूज पहली बार आई मैं बिलीव नहीं कर पाया। हर स्टोरी साउंडेड टू बिजार, लेकिन लूज की आंखों में जो था वो बिजार नहीं था, वो सर्टेनिटी थी। क्रूज ने मदद की, पुलिस से बात की और डीएनए टेस्ट का अरेंजमेंट कराया। 1 मार्च 2004 लैब से रिजल्ट्स आए। परफेक्ट मैच। आलिया हर्नांडेज डेलीमार वेरा है, लूज कोवेवेस की बायोलॉजिकल बेटी। 10 दिन की उम्र में चुराई गई, आग में मरी घोषित की गई। 6 साल से 15 मील दूर आलिया बन के रह रही थी। प्राइवेट स्कूल जा रही थी, टीवी पे भी आ रही थी और उसकी असली माँ 15 मील दूर हर रोज चिल्ला रही थी कि मेरी बेटी जिंदा है। एक और डिटेल, डेलीमार ने सालों बाद बताया कि डीएनए टेस्ट से कुछ दिन पहले कैरोलिन ने अचानक उसके मुंह में कुछ स्प्रे किया था, अपना थूक, ताकि अगर डीएनए सैंपल लिया जाए तो कैरोलिन का डीएनए आए, लूज का नहीं। 6 साल तक एक बच्ची चुराई, आग लगाई, आइडेंटिटी बदली और अब डीएनए भी मैनिपुलेट करने की कोशिश की। ये पागलपन नहीं था, ये प्लानिंग थी। लेकिन साइंस के सामने प्लानिंग हार गई। लूज ने बताया, I screamed, I felt so happy. I don't know what to say, cry. I was in shock when they said, it is your daughter. अगली सुबह कैरोलिन ने सरेंडर किया। चार्जेस किडनैपिंग, आर्सन, असॉल्ट। पुलिस ने क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्ट किया। 15 दिसंबर 1997 कैरोलिन ऊपर गई पर्स लेने। उसने डेलीमार को पालने से उठाया, कमरे की खिड़की खोली ताकि बाद में लगे बाहर से कोई आया। फिर कमरे में आग लगाई, बच्ची लेकर नीचे गई, बाहर निकली, 15 मील दूर ले गई। नया नाम, नई जिंदगी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कैरोलिन का रिकॉर्ड पहले से था। 1996 में उसने मेडिकल ऑफिस में आग लगाई थी जहाँ वो फाइल क्लर्क थी। 2005 में कैरोलिन ने नो कॉन्टेस्ट प्ली दिया, सेंटेंस 9 से 30 ईयर्स। 2013 में परोल। डेलीमार के लिए हालांकि ये हैप्पी एंडिंग नहीं थी, एक नई मुश्किल की शुरुआत थी। जिस औरत को मानती थी क्रिमिनल निकली, जिस घर को वो अपना मानती थी चुराया हुआ था। उसका नाम, उसकी आइडेंटिटी, उसकी यादें, सब झूठ। पहले फॉस्टर केयर, फिर लूज के पास, फिर पेड्रो के पास। 15 साल में ग्रुप होम, पीटीएसडी, थेरेपी, आइडेंटिटी क्राइसिस। मैं कौन हूँ? आलिया डेलीमार। लेकिन डेलीमार ने अपनी जिंदगी बनाई, कॉलेज गई, शादी की, माँ बनी। उसने कहा, माई एक्सपीरियंस हैज मेड मी मोर प्रोटेक्टिव ऑफ माई फैमिली। एंड कैरोलिन से मिलना चाहोगी? फिर उसने जवाब दिया, आई डोंट फील आई नीड दैट कॉन्वर्सेशन। आई लर्नड हाउ हर माइंड वर्क्स। आई डोंट नो इफ इट्स गोइंग टू बी द ट्रूथ। अब मैं आपको वापस ले चलता हूँ उस पार्टी में। जनवरी 2004, कमरा भरा हुआ है, केक कट रहा है, बच्चे भाग रहे हैं, सेलिब्रेशंस। और एक औरत खड़ी है जिसको 6 सालों से कोई बिलीव नहीं करता, जिसका बॉयफ्रेंड उसको छोड़ चुका है, जिसकी फैमिली बोलती है तुम ट्रॉमा में हो, जिसके केस की फाइल एक कैबिनेट में सड़ रही है। वो औरत एक लड़की को देखती है, डिम्पल्स देखती है और अपने खून को पहचानती है। लेकिन वो चिल्लाती नहीं, रोती नहीं, ड्रामा नहीं करती। वो बहुत होशियारी से अपना प्रूफ उस पार्टी से चुपचाप लेकर निकल जाती है। उसने अकेले फाइट किया अपनी बेटी के लिए और एंड में जीत गई, क्योंकि माँ की गट फीलिंग वो किसी डीएनए टेस्ट से कम नहीं होती। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो एंड वेट फॉर द नेक्स्ट स्टोरी।